नाम की गंगा वहां बहती है। गोमती, मती नाम है बुद्धि का, गो गाय का। जहां रहने वाले, जहां बसने वाले, जहां गोमती के जल को पीने वाले, गोमती जल में स्नान करने वाले, उनके आश्रय में भजन भक्ति करने वाले कोई भी साधक हों, उनको लाभ क्या होगा? उनकी बुद्धि भी गोमती हो जाएगी, उनकी बुद्धि भी गोमती हो जाएगी। गोमती से तात्पर्य है गाय जैसे निर्मल विशुद्ध बुद्धि। जिन किसी व्यक्तित्व के लिए, नर हो या नारी, कहीं से कोई आवाज आए, इनकी चर्चा मत करो, इनकी निंदा मत करो, इनको किसी प्रकार से लांछना मत दो, हम तो मानते हैं ये बेचारे गाय हैं अथवा ये बेचारी गाय है। जिनके नाम के साथ गाय शब्द जोड़ दिया गया तो भावी काल में कोई पंचायत उस पर लागू नहीं है, क्योंकि गाय कहने के बाद निर्दोष कहा जाता है। गाय इतनी पवित्र है, गाय का प्रमाण किसी के जीवन से जोड़ दिया जाए, वह व्यक्तित्व गाय जैसा निर्मल हो जाता है, उनमें किसी प्रकार की उंगली उठाए नहीं जा सकते। ये बेचारे गाय हैं कहने मात्र से ही वो क्षमा का पात्र बन जाता है, उनकी सारी लांछनाएं मिट जाती हैं, वो नर हो अथवा नारी, ये तो गाय जैसे हैं बेचारे। गाय कहते मानो बिना परिचय दिए बड़े सरल हैं, बड़े पवित्र हैं, बड़े सज्जन हैं और निर्दोष जीव हैं। तो जहां जाने से जीव निर्दोष हो जाता है, जहां जाने से गाय जैसी पवित्र बुद्धि मानव की हो जाती है, वहां गोमती नाम की गंगा प्रवाहमती हैं। वही नैमिषारण्य नामक पावन तीर्थ है अपना। आपको ध्यान होगा भगवान मनु और शत्रुपा देवी ने अपने गृहस्थ धर्म का जब मन से त्याग किया तो वही पावन वन में आकर के, नैमिषारण्य नामक पावन वन में उन्होंने बिल्कुल तट की सन्निधि ली। गोमती जी का ढलान जहाँ समाप्त होता है तो महाराज का आसन वहीं लगा हुआ है। मनु शत्रुपा के आज भी पद चिन्ह है, वहाँ पद स्थापित है जिसकी पूजा लोग करते जा करके। तो जानिए बिल्कुल तट पर में भगवान मनु शत्रुपा भजन किए। श्री राम जी का अवतार आपने तो अवध के नाम से सुना ही होगा, कीर्ति गाते हैं हम लोग। अयोध्या में भगवान अवतरित हुए, लेकिन पहली बार धरती पर भगवान जब धनुष बाण लेकर आए, वह धरती नैमिषारण्य वन ही था। जानकी सहित भगवान प्रकट हुए थे। नील सरोरोह नीलमणि, नील लीलधर श्याम, लाजहि तन शोभा निरख, कोटि कोटि शतकाम। वहाँ चार भुजानाथ नहीं थे, जानकी वल्लभ प्रभु अपनी वल्लभा जानकी के साथ धनुष बाण धारण करके मनु शत्रुपा को दर्शन दिए थे। और वहाँ की बहुत लंबी कथा है, मानस के माध्यम से हम सब सुन सकेंगे। तो भगवान का श्री रामावतार तो मानो नैमिष वन में ही हो गया था। भावी देहांतर में, कालांतर में आप पुनः राजा दशरथ होंगे, इसी छवि का पुनः दर्शन आपको होगा, ये वचन भगवान ने दिया। ऐसी पवित्र धरती नैमिष वन की बड़ी महिमा है। वहाँ 88,000 ऋषियों ने जब देखा, बहुत सारी कथाएं इनकी हैं, बहुत सारे प्रसंग जुड़े हुए हैं। आइए केवल केंद्रित होकर भागवत जी के चरित्र को हम सुने। तो आज ऋषि मुनियों ने विचार किया कि भगवान की कृपा से हम लोगों को आज स्थान वो मिला जहां मन लग जाए। तो मन लगने के बाद लोग करते क्या है? मन लगने के बाद भगवान की भक्ति उपासना, साधन उपासना में हम लोग लग जाते हैं। संतों ने निर्णय लिया, आज से हम लोग 7 दिन का संकल्प लेकर बैठे हैं। हमने 28 घंटा कह करके थोड़ा हंस दिया। तो उन संतों ने 1000 वर्षों का सत्र निर्णय लिया। हम लोग जब मन स्थिर हो गया तो 7 दिन वाले क्या, हम 1000 वर्षों तक इसी स्थान पर बैठकर भजन करेंगे। संतों का निर्णय 1000 वर्ष के लिए हो गया और फिर उसकी सुव्यवस्था बना ली गई। संख्या कम नहीं, 88,000 है वो संत भगवान। सहर्ष वार्षिक यज्ञ में देवों की तृप्ति के लिए हवनादि जो महान यज्ञ आदि हैं, ऐसे वैदिक कर्मकांडों का भी आश्रय लिया गया। पर जब कर्मकांड आरंभ हो रहा है तो उस क्रम में मन में विचार आया, केवल स्वाहात्मक जो यज्ञ हैं वह पूर्ण नहीं माना जाता।
अश्वमेधादि यज्ञ, श्रोत्रामण्य यज्ञ, अग्निष्टोमादि जो बड़े बड़े यज्ञ हैं, जहाँ स्वाहाकार लगाए जाते हैं, शास्त्रों ब्राह्मण वैदिक विद्वान वेद मंत्रों के उच्चारण से देव को तृप्त करते हैं, लगता है वहाँ भी जब तक तुलसी पत्र न पड़े तो यज्ञ अधूरा रह जाता है। वह तुलसी पत्र भगवान नाम है। जब तक यज्ञांत में नाम कीर्तन न कर लिया जाए तब तक वह वैदिक यज्ञ भी अधूरा रह जाता है। यज्ञ की पूर्णता के लिए नाम कीर्तन आवश्यक है। इसलिए संतों ने प्रत्येक कर्मकांड के आगे पीछे नाम जोड़ा गया है। आप जानते हैं हम लोग पूजा के आसन पर बैठ करके 3 बार कम से कम भगवान का नाम लेते हैं। अच्छा कहिए, नारायण नारायण नारायण, व श्री विष्णवे नमः, श्री विष्णवे नमः, श्री विष्णवे नमः। कम से कम 3 बार भगवान नाम का उच्चारण किया जाए। या 3 बार नाम उच्चारण केवल 3 बार नहीं है, वह भी आज की एक माला ही है। हमारी पद्धतियों में हजारी माला आपने संतों के हाथ में देखा होगा। हजारी माला, इतने बड़े झोली में राम जी का नाम फेरते रहते हैं, तो वो हजारी माला है। 540 मनकों की माला भी संत लोग रखते हैं, छोटी माला। उसके बाद हमारे यहाँ 108 मनके की भी माला है। 108 तो प्राय सब जानते हैं, माला के नाम पर हम जानते ही 108 है। 108 मनके की माला। उसके बाद 54 ग्रंथि, 54 दाने की माला, 54 मनियों की माला हमारी होती है, वह भी माला पूर्ण माना गया है। फिर 32 मनकों की भी माला होती है। हमारे यहाँ 27 मनकों की भी माला होती है। आपको समय का अभाव हो तो 1000 से 500 पर आ जाइए, और बिल्कुल अभाव है तो 108 पर आ जाइए, और कभी कभी कमी लगे तो फिर चल के 54 मंत्रों पर में आ जाइए, और समय का अभाव हो तो 32 नाम वाले माला को पकड़ें, और कम दिखे तो 27 नाम की माला का भी आश्रय करें। इसके बाद मन का नहीं होता, इसके बाद में कर माला हो जाता है। 27 दाने तक तो माला है, इसके नीचे जब हम उतर जाएंगे तो कर माला हो जाता है। उंगलियों पर हम लोग 10धा जपम, 10 बार किसी भी देव का नाम जप लिया, इष्ट का, गुरु का, तो आज का नियम पूरा हुआ, वो खंडित नहीं माना जाएगा। हजारों नाम जपने वालों को किसी दिन मौका नहीं मिला, अवकाश नहीं, गृहस्थी में हम उलझ गए, तो एक माला की बजाय हाथ पर 10 बार नाम गिन लिया तो आज के नियम पूर्ण हुए, भगवान प्रसन्न रहेंगे। 10धा जपम, 10धा जप करे, कदाचित 10 बार भी आज अनुकूल नहीं हो रहा है, फिर कहा अष्टधा जपम, 8 बार जपने की विधि हमारी है। 8 बार किन्हीं हरि का नाम, जिनका आप अपेक्षा करते, जिनसे प्रेम है, जिनको आपको परंपरा से ज्ञान मिला, गुरु ज्ञान मिला, उन नाम का 8 बार उच्चारण करने से भी आज का नियम पूरा हुआ। कदाचित 8 का भी अवकाश ना हो तो फिर अब बहाना नहीं चलेगा, 3 बार हरि नाम जरूर लेना चाहिए। हरि हरि हरि, नारायण नारायण नारायण, विष्णु विष्णु विष्णु, या 3 बार नाम लेने मात्र से भी आज का नियम पूरा हुआ। आज के नियम खंडित नहीं हुए, जो नियम आपका है उनकी पूरी संख्या की बजाय 3 नाम उच्चारण करके भी अपने धर्म को हम आज बचा लेते हैं। इसीलिए देह शोधन के लिए, मन शोधन के लिए यज्ञ के आरंभ में 3 बार हरि नाम का हम सब उच्चारण करते हैं। इसलिए वैदिक मंत्र में कहा, प्रमादात कुर्वताम कर्म प्रच्यवेताध्वरे खुयत स्मरणादेव तद विष्णोः संपूर्णम स्यादित श्रुति। कहते हैं अनेकों प्रकार के यज्ञादि सत्कर्मों में, कर्मकांडों में कहीं प्रमाद हो गई हो, प्रमाद के कारण कोई चूक भूल रह गया हो, तो स्मरणादेव तद विष्णु हो, उस काल में अपनी भूल चूक के सुधार के लिए विष्णु नाम का स्मरण किया जाए तो संपूर्णम स्यादित श्रुति ही। वेद भगवती कहती हैं आपका जग पूर्ण हुआ, आपका यज्ञ पूर्ण हुआ। ये वेद भगवान आपको उद्घोष पूर्वक कहते, आपने नाम लिया तो आपका यज्ञ पूर्ण हुआ। चाहे विधि की कमी रही हो, वस्तु की कमी रही हो, किसी प्रकार की कमियां अगर हमारे साधन उपासन अनुष्ठान में रह गया तो नाम कीर्तन कर लिया जाए, आपकी सारी त्रुटियां पूरी हुई। वेद ने आपको इसका सम्मत प्रदान किया। सज्जनों, तो आज संतों ने विचार किया, हम लोग 1000 वर्षों के स्वाहात्मक यज्ञ का जहाँ निर्णय ले लिए हैं,
इसमें हरिनाम और हरिकथा न जुड़े तो संतोष नहीं होगा, बल्कि यह यज्ञ भी पूर्ण नहीं होंगे। तो क्यों नहीं हरि कथा सुनने का सुयोग बनाया जाए। हरि कथा सुनने का मानस बनाकर संतों ने विचार किया कि इस पावन यज्ञ सन्निधि में हम सब संतों का चिंतन करें, कोई महापुरुष हमारे जीवन में आवे जिनके मुखारविंद से हम लोग भागवती चरित्र का अर्थात लीला कथा का गान सुन सकें। ऐसा चिंतन चल ही रहा था संतों का, तो सभा में सूत जी महाराज का आगमन हुआ। बोलो सूत जी महाराज की जय। सूत जी महाराज आए हैं। सूत जी को आते देख, ये पौराणिक पुरुष हैं, 18 पुराण के वक्ता हैं, 18 पुराण के वक्ता हैं। व्यास जी ने किसी एक शिष्य को यदि 18 पुराण सुनाया हो तो सूत जी महाराज हैं। इसीलिए नैमिषारण्य वन में 1 किलोमीटर की दूरी पर 2 गादी है। एक तो ऐसी ही गादी लगा है बट वृक्ष के नीचे भगवान व्यास की, जहाँ व्यास भगवान ने पढ़ाया हो, और दूसरी गादी कुल 1 किलोमीटर के दूरी पर में वहाँ सूत गादी है, जहाँ सूत जी ने वाचन किया है। आप प्रत्येक कथा में सुनते होंगे, भले सत्यनारायण भगवान की कथा हो, अन्य अन्य कथा हो, सूत जी ने कहा व्यास जी ने संपूर्ण वेद ज्ञान पौराणिक ज्ञान सूत जी को दिया और सूत जी ने प्रजाओं के हित में वाचन किया। 18 पुराणों के वक्ता सूत जी हैं। तो जब आए तो उनके लिए आज सभी संत भगवान उठ करके खड़े हो गए, सम्मान दिया है उनको और सम्मान पूर्वक सुंदर आसमान पर बिठाया। और शौनक ऋषि जो ऋषियों के प्रधान हैं, मुख्य हैं, उन्होंने उठ करके अभिवादन किया और कहने लगे आज आपका जो मिलन हुआ है निश्चित हम लोग बरभागी हैं। अज्ञान ध्वंत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा श्रुताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हे महात्मन, आज आपका अलौकिक दर्शन हम सब ने प्राप्त किया है। आप तो अज्ञान रूपी अंधेरे को मिटाने में, अज्ञान रूपी अंधेरे को मिटाने में करोड़ों सूर्य के समान प्रतिभावान है, प्रज्ञावान है। आपका ज्ञान सूर्य करोड़ों सूर्य के रश्मि से युक्त है। कितना घोर अंधकार जीवन में छाया हो अज्ञान का, पर भगवान सूर्य जी समय करोड़ों सूर्य के समान देदीप्यमान ज्ञान के सूर्य हैं। अब ऐसे ज्ञानी सत्पुरुष जीवन में मिल जाए तो क्या करें। संतों ने कहा श्रुताख्या ही कथासारम। हे हरि भक्तों, हे सज्जन, हम लोगों को कथा सुनाइए। कहा कैसी कथा? का मम कर्ण रसायनम। वह कथा हम लोगों के लिए कर्ण रसायन हो, कर्ण रसायन हो, कर्ण रसायन हो, अर्थात कर्ण प्रिय हो, हितकारी हो, कल्याणकारी हो। हम जो इस कथा के लिए आपसे अपेक्षा करते महात्मन, वह कथा भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान। आपके मुख से सुनी हुई कथा हमारे जीवन में भक्ति का वर्धन करे, हमारे भक्ति का पोषण करे, जीवन में ज्ञान का वर्धन हो, अंतःकरण में ज्ञान का प्रकाश हो, विरागाप्तो वैराग का वर्धन करने वाला हो, वैराग्य संपन्न हमारा जीवन हो, विवेको वर्धते महान। और विवेक कहते हैं सद असद मूलक ज्ञान। सच्चा क्या, झूठा क्या, सत्य क्या, असत क्या, हित क्या, अहित क्या, दोनों विषय का जिसको ज्ञान हो जाए उसको विवेकी कहते हैं। सद असद दोनों तत्वों का ज्ञान जो जान जाए, ऐसे सत्पुरुष का नाम विवेकी। कहा हमें सद का भी ज्ञान हो जाए और असद का भी ज्ञान हो जाए तो विवेको वर्धते महान। इतना ही नहीं, जीव संसार में माया के आवरण से ढका हुआ है, तो माया मोह निरासश्च वैष्णवैः क्रियते कथम। माया मोह निरासश्च वैष्णवैः क्रियते कथम। माया मोह में सना हुआ मानव इससे छूटने के लिए क्या करे। महात्मन, हमें आप ऐसी कृपा करें जो इन बोध से हम संपन्न हो जाएं। हम लोग कलिकाल की इस दुर्दशा से परिचित हैं। यह जीव बड़ा विचित्र, यह काल बड़ा विचित्र है। इसमें कल्याणकामी लोगों का दर्शन भी कम हो पाता है। जो कल्याणकामी सत्पुरुष हों वो नजर कम आते हैं। प्रायः लोग व्यवहार में जीने वाले हैं। तो इह घोरे कलो प्रायो जीवश्चासुरतां गतः क्लेशाक्रांतस्य तस्यैव शोधने किं परायणम। हे महात्मन, हे सूत जी,
यह घोर कलिकाल है। यहाँ जीव आसुरताम गतः, जीव आसुर स्वरूप को प्राप्त कर लिया। आसुरताम गतः, गतः तात्पर्य है उस वृत्ति को स्वीकार कर लिया है। मानव मात्र इस समय व्यवहारिक दृष्टि से आसुरी वृत्तियों का आश्रय ग्रहण कर लिया है। असुर का स्वरूप क्या है और स्वभाव क्या है? कहाँ झगड़ते मिल जाए तो समझो असुर है, और कोई परिचय नहीं। लंबे दांत नहीं है, लंबे सींग भी नहीं है, चौड़ी छाती नहीं है, मोटे उनके मस्तक नहीं है, ये सब कुछ नहीं। जहाँ कलह में वातावरण हो, जानो यहाँ असुर का दुष्प्रभाव हो गया है। जीवश्चासुरताम गतः, वृत्ति में जो अंतर पड़ता है उसको असुर कहा। यहाँ डब्बा नहीं बदला है, यहाँ डब्बा नहीं बदला है, सामान बदला है। कंपनियों के नाम मार्का का आता है, और कई बार डब्बे में सामान जिस मार्का का लेवल होता वो नहीं होकर कुछ और होता है, ये ठगी हो जाती है। बाहर से डब्बे वही मंगाए जाते जो कंपनी का है, पर माल वैसा विक्रय नहीं किया जाता, उसमें माल बदल कर जाते हैं। ठीक मानव तो बिल्कुल 100% मार्का का है, निश्चित से संस्कारित दिखता, पर भीतर में सामान बदल गया है। वो आसुरी वृत्ति प्रवृत्ति मानव में इसमें रनिंग में है। तो इसलिए जीवश्चासुरताम गतः, जीव आसुरी वृत्ति बुद्धि गत हो गया है। कहा आसुरत्व का प्रत्यक्ष लक्षण क्या है? कहा क्लेशाक्रांतस्य, वह क्लेश में जीता है। आसुर वृत्ति का दुष्प्रभाव है जीवन में कलह आना। जहां अशांति आई, कलह आया, तो मानो विचारों में कहीं न कहीं से असुर ने प्रवेश किया है। तो क्लेशाक्रांतस्य तस्यैव शोधने किम परायणम, जो जीव इस दशा को प्राप्त हो गया हो, आखिर उसके सुधार का क्या उपाय है? उनके जीवन की शुद्धि कैसे होगी? महात्मन ये कृपा करके हमको सुनाइए। ये प्रश्नावली है, इसी पर 7 दिन कथा होगी। ये प्रश्नों की एक परंपरा है, प्रश्नों की सूची है। महात्मा ने जो जो प्रश्न किए हैं उन्हीं पर 7 दिन तक का प्रवचन होगा। फिर कहा श्रेयसाम जत भवत श्रेयः पावनानाम च पावनम कृष्ण प्राप्ति कर्म शश्वत साधनम तद्वदाधुना। महात्मा श्रेयसाम जत भवत श्रेयः, जो मार्ग श्रेष्ठ से श्रेष्ठतम है, जो कल्याण से कल्याणप्रद नहीं कल्याणतम है, जो पवित्र ही नहीं पवित्रतम है, ऐसा कौन सा साधन है? साधन की पवित्रता क्या है? साधन की श्रेष्ठता क्या है? का साधन की पवित्रता और श्रेष्ठता तभी पवित्र और श्रेष्ठ माना जाता है जब भगवान श्याम सुंदर की प्राप्ति हो जाए। धन है वो साधन जिस साधन से गोविंद मिल जाए। धन है वह पवित्रता जिस पवित्रता से भगवान रीझ जाएं, लट्टू हो जाएं, हमें अपना लें। वही पवित्रता है, वही साधन की श्रेष्ठता है। इससे गोविंद रीझते हों तो कृष्ण प्राप्ति कर्म शश्वत साधनम तद्वदाधुना। भगवान श्याम सुंदर हम सबको मिल जाए, कृष्ण कन्हैया लाल हम अपनी आंखों से देखें। हे हरिभक्त, आज ऐसे साधनों का आप हम सबको उपदेश करें, ऐसी कथा सुनाएं। संतों में विश्वास होना चाहिए, सत्पुरुषों में निष्ठा होनी चाहिए, संत संग और संतों पर भरोसा होना चाहिए। संतों ने कैसा सुंदर भाव कहा, चिंता मनिर्लोक सुखम सुरद्रुह स्वर्ग संपदाम प्रयच्छत गुरु प्रीतो वैकुंठम प्रिय दर्शनम। हे हरिभक्तों, चिंतामणि एक रत्न का नाम है। हम लोग नवरत्नों का नाम सुनते हैं, पर चिंतामणि हटकर इन 9 से अलग है। और इतना दिव्य रत्न है, देखा तो नहीं सुना है। भागवत में महिमा गान आया है और भी आए हैं चिंतन। चिंतामणि लोक सुखम, चिंतामणि वो रत्न है जिनके पास हो, भगवत कृपा से जिन्हें उपलब्ध हो जाए, उनकी चिंताएं मिट जाती है। और संसार का कोई भी ऐसा सुख नहीं कि रत्न के सामने प्रकट करे मनोभाव को और प्रकट न हो जाए। चिंतामणि रत्न के सामने संकल्प करते ही वस्तु प्रकट हो जाता है, इसका नाम है चिंतामणि। आपने जो चिंतन किया उस फल को सामने लाकर रख दे, उस रत्न का नाम है चिंतामणि। एक वृक्ष है जिसका नाम कल्प वृक्ष है, सुरद्रुह स्वर्ग संपदाम। तो कल्प वृक्ष का लाभ क्या है कि स्वर्गीय संपदा का जब कभी हम मनोभाव रखेंगे तो सामने प्रकट हो जाएगा। स्वर्ग में कैसे सुख होते होंगे कल्पना करो। हम तो संसार में भी
स्वर्ग के स्तर से नीचे का सुख नहीं भोग रहे हैं, ये स्वर्ग से कम नहीं है, पर स्वर्ग का नाम है तो कुछ अधिक होगा ही, कुछ अधिक होगा ही। तो स्वर्ग संपदा यदि कल्प वृक्ष उपलब्ध हो जाए तो स्वर्ग की संपदाओं को सामने लाकर रख दे, चाहो सो मिल जाए। पर धन्य है जब जीवन में प्रयच्छत गुरु प्रीतो वैकुंठम जोगी दुर्लभम, जब कभी जीवन में सतगुरु संतों का आश्रय प्राप्त होता है, उनकी कृपा हम जीवों पर होती है, तो अब क्या कहना, जो योगियों के लिए दुर्लभ पद है वह पावन वैकुंठ और वैकुंठनाथ का भी दर्शन वो हमें करा देते हैं। इसलिए संतों की महिमा अलौकिक है। बोलो संत भगवान की जय। सज्जनों, ऋषियों ने कहा, महात्मन आप किसी बात की परवाह ना करें, निर्भय होकर भगवान की कथा सुनाएं। आपके मुख से हमारे इस पूरे यज्ञ सत्र में सत्संग हमको सुनने का अवसर प्राप्त हो। हम आपको काल में नहीं बांधते, 10 दिन, मास दिन, 2 मास, 6 मास, 1000 वर्षों का आयोजन है हमारा। आपकी तृप्ति भर कथा हम सबको सुनाएं। महाराज, आपको किसी बात का भय न हो कि हाँ इतने लंबे समय का सत्र चलेगा क्या, कई बार संदेह होता है, विघटन का भय होता है, कई प्रकार से उत्पात की संभावना बन जाती है, डर लगता है। तो महात्माओं ने कहा, हम जानते थे कि हमारे 1000 वर्षों कितने बड़े सत्र में कहीं न कहीं से कोई बाधा संभव है, आ ही जाए। तो हम लोगों ने इसका उपाय कर लिया है। वह क्या कहा, बाधक देवता तो यम है, रोग और मृत्यु 2 विभाग उनके पास है। यम देवता जो हैं उनके पास रोग और मृत्यु 2 विभाग है। तो हो न हो रोग आघात करता है, लोग उसमें व्यथित हो जाते, या कभी मृत्यु आकर के झपट्टे मारते हैं। तो हम लोगों ने राय करके मृत्यु देवता को भी निमंत्रण दिया, यम देवता को हमने कार्ड भेजे, महाराज हमारे यहाँ गोमती तट पर के कथा में आप निमंत्रित हैं, आप पधारें। तो उन संतों के आवाहन पर देखो कितना विचित्र कथा है ये। हम लोग मन बना के रखते हैं, 10, 20, 100, 50 कार्ड छापते हैं, तो प्रायः आमतौर पर तो बांटते हैं, लेकिन जिनको बिल्कुल व्यस्त मानते हैं, कह रहे उनको देने का कोई फायदा नहीं, वो नहीं आएंगे, वो नहीं आएंगे, समझ लो उनको पल भर का समय नहीं है, तो फिर अपने जाएंगे आएंगे, अब बात कटेगी ही तो छोड़ो कोई बात नहीं, अपने बीच से काम चलाते हैं। लेकिन उन ऋषियों ने ऐसा नहीं सोचा कि यमराज के पास फुर्सत तो होगा नहीं। अब बताओ ये काम कभी रुकता है क्या 24 घंटों में? कोई सेकंड खाली है जिसमें जन्म ना होता हो, जिस समय में मृत्यु ना होता हो, जिस समय में जीव रोग शोक से ग्रसित ना होता हो? यमराज को लेखा जोखा दिन रात का है। पर जहां चिट्ठी संतों की मिली तो वो भी पल की देरी नहीं की, विचार नहीं किया कि मेरा विभाग बंद हो जाएगा, मेरे ऑफिस में ताले लग जाएंगे, 1000 वर्षों का लेखा जोखा कौन करेगा। आज यमराज ने भी पावन गोमती जी के तट पर आकर कथा का श्रोता बन गए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। अब जीव कभी अपने आप में मानो, अपने आप का वंचन करे, अपने को ठगे। देखो कोई भी कहीं कोई बहाना बनाए, वह घाटा किसी और के लिए नहीं होता। जीवन में सत्संग इतना सुलभ नहीं है जितना हम लोग मानते हैं। भाग्य से मिला तो हमने किसी बात का बहाना दे के उसको दबा दिया, तो यह ठगी या ठगना किसी और के लिए नहीं है, हमने अपना मौका गंवाया। सीधी सी बात तो इतनी ही है। यमराज ने मौका नहीं गंवाया, 1000 वर्षों का निमंत्रण स्वीकार किया। आज महाराज वो भी गंगा तट पर में, गोमती गंगा तट पर में कथा के श्रोता बने बैठे हैं। अब कथा के लिए महात्मा तो आह्लादित हो गए। सूत जी ने कहा, सज्जनों आप सबने बड़े भाव भक्ति से हमें इस समय निवेदन किया है, हम आप सबके हृदय में बसे भाव को, आपकी भक्ति को इस समय आकलन कर लिया। वस्तुतः आप परम भागवत हैं। अब आइए, सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भय नाशनम प्रीति सौनक चित्तम ते हेतु व्यचमी विचार जाओ। आप भक्तों के हृदय के प्रेम का मैंने अभी आकलन किया कि आप किस स्तर के प्रेमी हैं। ऐसे प्रेम में सराबोर जो भक्त होते हैं वहाँ पर में किसी प्रकार का नियम लागू नहीं कराया जाता, काल की भी प्रतीक्षा नहीं की जाती। हम जहाँ जैसे बैठे हैं खड़े हैं वहीं सत्संग आरंभ हो जाता है। महाराज अब विलंब नहीं, अब तो सत्संग करेंगे, और सत्संग भी ऐसा करेंगे सर्व सिद्धांत निष्पन्नम। जितने शास्त्रीय सिद्धांत हैं सबके मर्म का मैंने अभी मूल्यांकन किया है, तत्व का
चिंतन किया है और जिससे संसार का भय जीव मात्र का नाश हो जाए, उस पावन कथा का हम गान करेंगे। इतना ही नहीं भक्त्योगवर्धनम यच्च कृष्ण संतोष हेतुकम तदहम ते विधास्यामि सावधान तया शृणु। भगवान श्याम सुंदर को भी बहुत संतोष होगा जिस सत्संग को सुनने से। उस पावन सत्संग की हम चर्चा करें, आप सब सावधान होकर सुने, ऐसा ऋषियों को निवेदन किया भगवान श्री सूत जी ने। कथा के मूल में उन्होंने काल चक्र पर विचार किया। जगत बहुत विचित्र है, काल ब्याल मुखग्रासा त्रास निर्नाश हेतवे। हे हरिभक्तों, जीव जगत काल ब्याल का ग्रास है। यह सारा जगत काल के ही अधीन है, काल के मुख से ही इसकी यात्रा होती है। हम लोग प्रायः देखते हैं, इतना गंभीर सूत्र का यहाँ निवेदन किया गया है। बरसात के दिनों में खेत में घूमने वाले जो लोग हैं, उनको प्रायः यह दृश्य देखने को मिला होगा। हम लोगों ने तो देखा है। कैसा दृश्य है? खेत में जब पानी लग जाता है, धान का फसल किसान बीजते हैं, लगाते हैं, तो उसमें पानी लगा होता है। उस समय बरसाती दिनों में मेढक का तो मानो साम्राज्य हो जाता है। मेढक टटराता रहता है, पानी में छलांग लगाता रहता है। तो सांप मेढक को पकड़ने के लिए घात लगाए रहता है। जहां मेढक कहीं फुदकते दिखा तो पीछे से उसके पैर को पकड़ लेता है। अब मेढक की आज़ादी गई, सांप ने उसके पंजे को मुख में डाला। अब सांप एक एक ग्रास में मेढक के शरीर का हिस्सा मुंह में लिए जा रहा है। मेढक सांप के भोजन के रूप में मानो निगला जा रहा है। लेकिन स्थिति बड़ी विचित्र है। सांप के मुख में मेढक है और मेढक ने क्या पाया? सामने कोई मच्छर उड़ता आया। जहां मच्छर उड़ के आया, मेढक ने फट उसको मुख में डाल लिया। विचित्र बात। मेढक को इतना ज्ञान तो होना चाहिए कि मैं स्वयं मृत्यु मुख में हूं, अब किसी पर मैं बुरी दृष्टि डालना मेरे लिए ठीक नहीं है। संतोष कर लेता, मेरे खाने से भी क्या मैं लंबा जी पाऊंगा? चूंकि मुख में तो आधे जा चुका हूं, शेष ही बाकी है। तो अब नहीं तो थोड़ी देर से ही जो जीवन जाने पर है, तो किसी को खाना कोई उचित बात है। पर मेढक विचार नहीं करता, आधा शरीर तो सांप के मुख में है, वो निगले जा रहा है। जो थोड़ा सा मुंह खुला हुआ है, इतने में मकोड़े को दबोच लिया। ये मेढक वृत्ति मानव की है। या मानव कभी भी इस बात पर विचार नहीं करता कि जिस दिन से जन्म हुआ, आखिर एक पैर कहाँ गए, एक दिन कहाँ गया, एक साल कहाँ गए, 20 साल कहाँ गया, 60 साल कहाँ गए। एक काल का मुख इतना लंबा है कि 100 सालों तक खाते रहते। काल का मुख इतना विडंब है, इतना भयंकर है कि जीव को आजकल के रूप में ग्रसन किए जा रहा है और आजकल में ही जिंदगी पूरी हो जाती है। तो क्या हम किसी को खाएं अच्छा लगेगा? किसी का खाएं अच्छा लगेगा? न्याय से जीवन यापन करें, किसी के हक हिस्से पर में हावी ना हो, किसी का धन मारे नहीं, किसी का धन गवाए नहीं, किसी के धन चुराए नहीं, किसी के हक, उनके जीवन के सुख सुविधाओं पर आघात न करे, चूंकि हम स्वयं काल के अधीन हैं। इतना ज्ञान भागवत जी के माध्यम से जीव को हो जाए तो क्यों किसी के अहित का हमारे मन में विचार आवे। काल ग्रसित जीव यदि संतोष कर ले, क्यों मैं किसी का बुरा करूं? चूंकि मैं स्वयं काल के अधीन हूं, तो उसकी भलाई उसी क्षण उसी पल में हो जाता है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान श्री शुद्ध जी कहते हैं, काल प्याल मुखग्रासा त्रास निर्नाश हेतवे श्रीमद्भागवती वार्ता कलौकीरे न भाषितम। सज्जनों, जो जीव काल ग्रसित हैं, संसार बाधा से अप्लावित हैं, जिनमें मानो आकंठ मग्न हो चुके,
ऐसे जीवों के कल्याण के लिए भगवान सुखदेव जी ने विचार किया और उन्होंने कलि प्रायण जीवन के उद्धार के लिए श्रीमद् भागवत गाथा का गान किया। काल के ग्रास बने हुए जीव, बनते हुए जीव, काल फंदे में फंसे हुए जीव का यदि कभी कल्याण होगा तो हरि कथा से। बिनु सत्संग न हरि कथा, तेहि बिन मोह न भाग। मोह गए बिनु राम पद, होहि न दृढ़ अनुराग। बिना सत्संग जीवन में धारण किए, बिना भगवान की कथामृत, लीलामृत, नामामृत का पान किए जीव अपने कल्याण को संभाल नहीं सकता। भगवान सुखदेव दया करके जीवों पर में करुणा करके श्रीमद् भागवत गाथा का गान किए। भगवान व्यास जी ने कहा, ए तस्माद् अपरम किंचन मनः शुद्धि न विद्यते, जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। ए तस्माद् अपरम किंचन मनः शुद्धि न विद्यते। सज्जनों, भागवत जैसे पावन ग्रंथ, भगवान की कथा जैसे साधन, इतना पवित्र जल आपको कहीं नहीं प्राप्त होगा। आपको ध्यान हो, जहाँ धूल मिट्टी को बहाना मिटाना होता है तो वहाँ पानी की जरूरत पड़ जाती है। हम लोग घर की सफाई करते हैं, झाड़ू लगवाते हैं, पोछे भी लगवाते हैं, इसके बाद भी घर का कचरा पूरे तौर पर निकलता नहीं है। झाड़ू से कचरे कोने कोने का निकलता नहीं, पोछे से कोने कोने का कचरा निकलता नहीं। जब मोटर चला करके वो प्लास्टिक वाले पाइप का फुहारा करते हैं तो अलमारी के नीचे वाला, सोफा के नीचे वाला, जहाँ झाड़ू का जाना संभव नहीं, जहाँ पोछे लगना संभव नहीं, महीनों नहीं सालों का कचरा निकल करके पानी के साथ बहकर नालियों में चला जाता है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। ऐसे धार्मिक जितने साधन हैं वो झाड़ू और पोछा का इंतजाम है, पर भगवान की कथा वो मोटर का पानी है। कोने कोने में छिपे हुए अंतःकरण के विकारों को एक साथ बहाव करके नाली में डाल देगा। अंतःकरण निर्मल हो जाएगा, शुद्ध और पवित्र हो जाएगा। इसलिए जब कभी जीवन के कोने कोने का कचरा निकालने का अभिष्ट बन जाए, मन को पूर्णतः पवित्र करने का मन मरे, तो क्यों नहीं इस जल का आश्रय लिया जाए। बाबा तुलसी जी ने भगवान वशिष्ठ जी के मुखारविंद से इन्हीं बातों को दोहराया है। कथा जल है, कथा जल है, वहाँ जल का प्रूफ दिया। प्रेम भगति जल बिन रघुराई, अभियंतर मल कबहु की जाई। प्रेम भगति जल बिन रघुराई। प्रेमा भक्ति जब तक जीवन में न आवे, भगवान के लीलामृत, कथामृत, नामामृत का जीव पाम न करे, तब तक अभियंतर का सर्वथा मैल निवारण नहीं होता। ये काई आज का नहीं है, जन्म जन्मांतर का है। मल विक्षेप आवरण ऐसे परत दर परत चिपके हुए हैं, जब तक कथा जल ना आवे तब तक इसका शोधन नहीं होता। कहा जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। श्रीमद् भागवत जी की गाथा वैसे तो सहज ही है, हम लोग आए हैं, चर्चा हुई, कथा होने लगी, पर इसमें इतना सहज भाव भागवतकार ने नहीं माना। उन्होंने कहा नहीं नहीं, आपने बुलाया, हम आए, आपने सोचा हो गई, ऐसा कुछ नहीं है। जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। अनेकों जन्मों का पुण्य जब पूंजीभूत होता है, तभी जीव के संकल्प मात्र से ऐसे अनुष्ठान, ऐसे यज्ञ, ऐसे सत्कर्म सध पाते हैं, नहीं तो यह संभव नहीं है। वस्तुतः यह पुण्य जगह है और पुण्य का ही फल है कि भगवान ने कृपा करके अपनी कथा, करुणा की धारा, प्रेम की धारा, भक्ति की धारा सर्वांग रूप से सुनने का अवसर हम सबको प्रदान किया। यह भागवत जी की कथा देव दुर्लभ कथा है, देव दुर्लभ कथा है। कहते भगवान व्यास परीक्षिते कथाम वक्तुम सभायाम संस्थिते सुखे सुधा कुंभम गृहीत्वा देवा तत्समागमत। जिस समय राजा परीक्षित को शाप लगा था और महाराज परीक्षित अनशन व्रत धारण करके पावन गंगा जी के तट पर में आज भगवान के कृपा का आश्रय लेकर बैठ गए थे, भगवान सुखदेव जी पधारे और उन्होंने श्रीमद् भागवत सप्ताह कथा सुनाने का निश्चय किया। राजन, आप निर्भय हो, आपके जीवन में 7 दिवस है और 7 दिन मोक्ष के लिए, कल्याण के लिए कम नहीं है। आपको इस सप्ताह में परम गति, परम मुक्ति की प्राप्ति होगी। निर्भय राजा
आनंदित होकर जब भगवान में मन लगाकर कथा सुनने लगे, उसी समय देवता समूहों में उपस्थित हुए। देवराज इंद्र ने स्वर्ग से अमृत का कलश ला करके भगवान श्री सुखदेव जी के चरणों में अर्पण किया, और ऐसे अर्पण नहीं किया कहते हुए, बोलकर कहा क्या, कथा सुधाम प्रयच्छस्व गृहीत्वेव सुधामिमाम। महाराज, आपकी जो कथामृत है हमको दीजिए प्रयच्छस्व, और गृहीत्वेव सुधामिमाम। इस भागवत जी की कथा के बदले में मैं जो स्वर्ग से अमृत लाया हूं, इसे स्वीकार करिए, इसे स्वीकार करिए। आप हमें कथामृत दीजिए, और यह जो स्वर्ग के अमृत हम लोगों ने कलश भर करके लाया, इसे स्वीकार करिए। गृहीत्वेव, इसे स्वीकार करिए। भगवान को बड़ा झटका लगा। यहाँ कितने लोग प्रणाम करके गए, कौन देखा, कौन आए, कौन गए, क्या चढ़ाया, क्या करिया, कोई तुलसी, कोई फूल, कोई भाव, कोई श्रद्धा, कोई बताया तो नहीं, महाराज ये माला हम चढ़ा रहे हैं, स्वीकार करिए। तो सुखदेव भगवान को लगा कि ये देवता बड़े गजब हैं, आते ही हमको मटका पकड़ाते हैं। महाराज ये अमृत का कलश है, स्वीकार करिए, और कथा दीजिए। कथा देने की वस्तु है क्या? कोई वस्तु हो तो हाथ में पधरावे, कथा तो श्रद्धा के पात्र में भर भर कर पीने की पदार्थ है, ऐसा तरल द्रव्य है। तो इन्होंने सुनने की बात ना करके कहा प्रयच्छस्व, हमें दीजिए, कथा देने की वस्तु है। दुख तो हुआ। फिर देवताओं ने गलती दोहरा दी। बात यहीं रोक लेते तो शायद मन बना लेते, चलो आए हो तो सुन लो। लेकिन देवताओं ने एक शब्द का प्रयोग किया जिसको आप लोग प्रयोग करते हैं, एवं विनिमय जाते, एवं विनिमय जाते सुधाराज्ञा प्रपीयताम। विनिमय व्यापार के लिए प्रयोग होता है, विनिमय शब्द व्यापार में है, लेन देन का कार्य विनिमय कहलाता है। तो देवताओं ने विनिमय शब्द का प्रयोग कर दिया, एवं विनिमय जाते। इस प्रकार के लेन देन से राजा तो अमृत पीवे, हम लोग कथा सुन लेंगे। अर्थात आपकी कथा निःशुल्क हम नहीं लेते। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। अब देवताओं के मुख से यह बात शोभा नहीं दे रहा। ये देवता कैसे हैं? कहा तुमने दाम लगा दिया तो मैं अब आकलन करूंगा कि दाम पूरे आए क्या। वैसे तो किसी को कितना दे दो कोई बात नहीं, लेकिन जो कहे कि मैं बिना दाम लेता नहीं, तो हम कैसे मुंह रखें कि थोड़े दाम में दे दें? तब तो वस्तु पूरे दाम लगा के देंगे। तो भगवान सुखदेव ने कहा आपने दाम की बात कर दी है, तो मैं देखता हूं कि मेरी कथा क्या सचमुच इस मटके के बराबर है। अगर मटके के बराबर है तब तो आपकी पात्रता है। नहीं लगा कि ये कथा हमारी और कीमत की है, या तो कीमत दो अथवा आप इससे वंचित हो जाओ। तो भगवान सुखदेव ने विचार किया, क्व कथा क्व स्वधा लोके क्व काचो क्व मनिर्महान। भगवान ने विचार किया, नहीं, हम जिन भगवान की कथा को भी गाने जा रहे थे, ये कथा तो अमृत है। वो स्वर्ग वाला अमृत क्या अमृत होगा। एक मटके की लड़ाई पता है, करोड़ों दैत्य मारे गए थे एक मटके की लड़ाई में। एक ही कलश तो निकला था समुद्र से, इनके पास तो मात्रा भी थोड़ी ही है। एक मटके की लड़ाई है, हमारे पास अमोघ सागर है। भला को कथा को स्वधा लोके, कहाँ तो भगवान की पावन दिव्य भागवती कथा, और कहाँ इन स्वर्ग के देवताओं का अमृत का कलश। तुलना देखिए, को कांचो को मनिर्महान। आप बताइए बहुमूल्य मणि और कांच के टुकड़े कभी एक तराजू पर चढ़ाया जाएगा क्या? एक पलड़े पर मणि रख करके कोई भी भूल नहीं करेगा कि कांच के टुकड़े चढ़ाए, कभी नहीं। कहा ये तो बराबर कभी नहीं होगा। चाहे सारी दुनिया के वजन रख दिए जाए कांच के, तब भी मणि मूल्य के बराबर नहीं हो सकता। इसलिए तुलना में वो फीका पड़ गया। तो कहे महाराज अब हमें लगता है यह भागवत आपके भाग्य में नहीं है। ब्रह्मरातो विचार जैवा। तुलना करने के बाद भगवान ब्रह्मरात श्री सुखदेव जी ने विचार किया, नहीं देवताओं, आपके योग नहीं है। तो उपहास करते हुए भगवान श्री सुखदेव जी ने कहा, नहीं देवताओं, अभक्तांस्तांश्च विज्ञानयो न ददौ स कथामृतम। यह अपात्रों के लिए कथा नहीं है।
अभक्तों के लिए कथा नहीं है। भगवान की कथा तो राम कथा के तेई अधिकारी, जिनके सत्संगति अति प्यारी, सत्संग अति प्रिय हो तो वह श्रोता स्वाभाविक इसके अधिकारी माने जाते। वस्तु देकर कोई कथा सुन ले कह ले, ऐसा योग उचित नहीं। तो भगवान ने कहा, देखो सज्जनों, श्रीमद्भागवती वार्ता देवानामपि दुर्लभम, देवताओं के लिए दुर्लभा कथा है। महाराज परीक्षित का मोक्ष कुल 7 दिन की कथा में हो ही गया। 7 दिन की कथा विश्वास पूर्वक सुनने से महाराज परीक्षित तर गए। उनके बैकुंठ गमन के बाद चर्चाएं हुई। नारद सनकादि ऋषियों ने जब गान किया, आहा धन्य भागवती गाथा, जिनकी कृपा से महाराज परीक्षित तर गए। वो शापित थे, ब्रह्म शाप बड़ा कठिन माना गया है, पर आज वो उनसे मुक्त हो गए। ऐसी दिव्य कथा। तो आज ब्रह्मा जी को आश्चर्य हुआ और ब्रह्मा आश्चर्यचकित हो अपने सत्यलोक में, अपने ब्रह्मलोक में तत्काल कांटे लगवाए। कहा मैं आज तौलूंगा भागवत का मूल्य, भागवत की महिमा यहाँ तक कैसे हो गई कि कुल 7 दिन में ही कोई जीवात्मा तर जाए। कहा हमारे वेद, हमारे अन्य पुराण, हमारे अन्य शास्त्र, अनेक स्मृति आदि ग्रंथ, तो भगवान श्री ब्रह्मा जी ने तराजू के एक पलड़े पर एक एक कर सनातन संस्कृति के जितने धरोहर हैं उनको पधराया, और दूसरे पलड़े पर अब केवल यह छोटे से ग्रंथ भागवत जी को पधराया। पर अंतर क्या देखा गया? वजन के हिसाब से इसको झुकना चाहिए, पर एक ही ग्रंथ भारी पड़ गया। गौरवेन इदम महत, दोनों पलड़ों में भागवत जी का पलड़ा झुक गया। आश्चर्य लगा उन्हें कि भागवत जी का पलड़ा झुका है। गौरवेन इदम महत, अपनी महिमा से भागवत जी सर्वांग आज इस समय नीचे की ओर झुके। महात्मा भगवान ब्रह्मा जी को बहुत आश्चर्य हुआ। सुखदेव जी भगवान से, महाराज परीक्षित ने प्रश्न किया, गुरुदेव ये वेद पुराण और भगवत कृपा से हमारे जितने धार्मिक शासन ग्रंथ हैं सब तो भगवान का ही निरूपण करते हैं, तो भला बताएं इसमें भागवत जी की ऐसी महिमा क्यों हुई? हालांकि भगवान वेद प्रतिपाद्य हैं, वेद के द्वारा ही भगवान की प्रतिष्ठा है, पर आज वेद और अन्य स्मृति आदि ग्रंथ 6 शास्त्र हमारे हल्के दिखे। का बेटा कोई अंतर नहीं है, हम कोई इनमें भेद करने नहीं जा रहे हैं। हाँ, अंतर जो समझाना चाहते हैं इन माध्यम से वो जानो। आपने आम का पेड़ देखा ही होगा, कभी आम के पत्ते भी कभी मुंह में डाला हो तो स्वाद देखा होगा, डाली तोड़ के कभी दातुन किया हो तो किया ही होगा। तो उसके स्वाद से अनुभूत आप चिंतन करें, क्या आम का स्वाद आया? नहीं आया। पर जब हम फसल लगने पर आम जब फलता और पक जाता है, तब जब एक आम सुधार के पा लेते हैं तो अत्यंत तृप्ति होती है। हालांकि वृक्ष वही है, पर जो फल में तृप्ति है और स्वाद है वो वृक्ष में नहीं है। ऐसे ये वेद भगवान हमारे वृक्ष हैं और भागवत जी उनके पके हुए फल हैं। निगम कल्पतरोर गलितम फलम, आगे की पंक्ति में वर्णन होगा। निगम कल्पतरोर, आगम निगम जो हमारे ग्रंथ हैं वो वृक्ष है और भागवत जी उनके फल नहीं, पका हुआ फल हैं। आगे हम कहेंगे पका हुआ फल नहीं, फल में तो गुठलियां होती हैं, उसमें छिलके होते हैं, लेकिन इसमें कहते पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। सज्जनों, यह फल क्या है? बिना छिलका वाला आश्चर्य का फल है। यह फल क्या है? बिना गुठली वाला। बिना छिलके के वह फल अपने आकार को बांध नहीं सकता, बिखर जाए। पर यह जो भागवत जी फल हैं बिना छिलके वाले हैं और बिना गुठली वाले हैं, इसलिए कहा पिबत भागवतम। भागवत को खाओ नहीं, देखो नहीं, सुनो नहीं, भागवत पियो। पिबतु भागवतम, पिबतु भागवतम रसमालयम। रसमाल का प्रयोग हम लोग जूस शब्द से अब करने लगे, आम हो गया, घुल मिल गया यह शब्द। हम लोग रस नहीं कहते, रसमाल नहीं कहते, जूस कहते। भागवतकार ने जूस का प्रयोग पहले कर दिया है। पिबतु भागवतम, पिबतु भागवतम, हमने जूस निकाल दिया है। 4 वेद, 6 पुराण, 18 पुराण, 52 उपपुराण, 250 स्मृति ग्रंथ, अन्य अर्वाचीन ग्रंथों का जो रस है हमने सब का निचोड़ लिया है। ये रसमाल है सज्जनों,
मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। हे सज्जनों, हे प्रिय जनों, हे भागवत जनों, बार बार भागवती रस का हम सब पान करें। तो सज्जनों, अद्भुत भागवत जी का चिंतन हो रहा है। आपने दूध कभी जीवन में उपयोग किया होगा। दूध तत्व से हम सबके सब परिचित हैं और घी को भी हमने देखा है। अभी दीपक जलाना हो तो दीपक में दूध डाल के बाती भिगा के कोई माचिस की तिल्ली को लगाते रह जाए पर दीपक जलते नहीं पाएंगे। तो आपको प्रश्न उठाने का अवसर मिल सकता, महाराज ये कमी क्यों है? क्योंकि घी तो दूध से ही निकला है। तो दूध से बाती जल जाता है पर दूध घी से बाती जल जाता है पर दूध से नहीं। यही तो अंतर है। दूध के उत्तरोत्तर विकास में दही, माखन और घी का स्वरूप बनता है और वस्तुतः घी ही आपको दूध से घी कई गुना पोषण प्रदान करता है। इसलिए घी का एक नाम शास्त्रों में बल कहा, बल नाम है, घी का नाम ही बल है। तो यद्यप दूध से ही बनकर आया पर स्वतंत्र रूप से बल नाम धारण कर लिया है। और घी आपको पोषण अलग से देता है, स्वाद की भिन्नता तो साथ साथ ही है। ऐसे ही हमारे ही वेदों के, हमारे स्मृतियों के, हमारे ही पुराणों, उपपुराणों और शास्त्रों का यह पावन रस है। पिबतु भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। हे सज्जनों, सौभाग्य जब कभी जीवन में आवे तो इस सौभाग्य का लाभ हम सबको लेना चाहिए। अब भगवान श्री सूत जी ने शौनक आदि ऋषियों से निवेदन किया, महाराज आइए इस कथा में एक मनोरम चरित्र का हम चिंतन करते हैं। अत्र ते कीर्तयिष्यामि भक्ति युक्तम कथानकम शुकेन मम यत् प्रोक्तम रहस्यम विचार्य। आइए एक दिव्य कथानक का हम सब इस समय श्रवण लाभ प्राप्त करें। कहते हैं भगवान सूत जी, हमारे गुरुदेव भगवान सुखदेव जी ने अपना प्रिय शिष्य मान करके जो सुनाया था वह चरित्र आप सबको सुनाएंगे। एकदापि विशालायाम सत्संगार्थम चत्वारो ऋषियो अमलाः। एक बार विशाला नाम के नगर में, वह विशाला नाम के पुरी में 4 विमलात्मा सनक सनंदन सनातन सनत कुमार 4 ऋषि आए और उन्होंने सत्संग का आश्रय लिया। जिस समय विशाला नाम के नगरी में वह वन में शनकादि ऋषि सत्संग कर रहे थे। ये विशाला नगर कहाँ है? विशाला नगर व विशालापुरी व विशाला वन आज के बद्री खंड को कहते हैं। बद्रीनाथ तीर्थ हम लोग जाते हैं, बद्री वन कहलाता है। पौराणिक कथाओं में वह विशाला वन था, विशाला नगरी भी, विशालापुरी भी था। क्यों? क्या वहाँ के राजा का नाम विशाल था और न बद्री खंड में जो पूर्व के राजा उनका नाम विशाल था। राजा विशाल भगवान के परम भागवत भक्त थे। कितने भक्त थे? कितने भक्त थे? तो एक बार राजा विशाल भगवान बद्रीनाथ के दर्शन को आए। जो लोग गए हैं वो जानते हैं, अलकनंदा जी के तट से सीढ़ियां आज भी जो आधुनिक स्वरूप है भगवान का, चढ़ करके लोग गरुड़ स्तंभ पर आते हैं तो वहीं से भगवान का मुख्य द्वार झलकने लगता है। तो भगवान बद्रीनाथ के दर्शन हेतु राजा विशाल जब आए तो भक्त की भक्ति से भगवान में आतुरता आ गई। संभ्रम स्नेहम आख्याति, प्रेम कब झलकता है मन में? हमको भी प्रेम, आपको भी प्रेम, सब एक दूसरे के प्रेमी होंगे, पर यह प्रेम देखने में नहीं आता। प्रेम दिखता कब है? जब किसी के लिए कोई छटपटाने लग जाए, देखते ही मचल जाए, देखते ही दौड़ पड़े, संभ्रम, आतुरता, बेखबर स्थिति जब हो जाए, जानो पक्का कोई प्रेमी ही आया होगा। इन्होंने सुध बुध खो दिया, हिसाब बदल गया, उठना बैठना कुछ भी ध्यान नहीं, दौड़ पड़े। ये जो स्थिति प्रेम की आती उसको कहते हैं प्रेम। संभ्रम स्नेहम आख्याति। आपकी आतुरता प्रेम का परिचायक है। प्रेम को प्रमाणित करने के लिए आतुरता ही प्रमाण है। आप कितने आतुर हो गए किसी से मिलने के लिए, किसी को पाने के लिए। तो भक्त और भगवान के बीच में भी आतुरता होती है। भक्त और भगवान के बीच में भी स्नेह का आतुर
प्रेम जो देखने का अवसर है कभी आता है। राजा विशाल के चरित्र में यह घटना घटी। जब राजा विशाल भगवान बद्रीनाथ के दर्शन को आए तो वो तो पौड़ी चढ़ के ऊपर आ रहे हैं। गर्व स्तंभ तक जब आना हुआ तब आज जो बद्रीनाथ हमारे शिला स्वरूप में है, भगवान पाषाण प्रतिमा है, पर उस समय पाषाण नहीं। उन्होंने तत्काल आतुरता से आसन छोड़ दिया और भगवान आके राजा विशाल को हृदय से लगा लिया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। भगवान में इतना आतुर प्रेम है, भक्त प्रेम करे तो कहना क्या। भगवान ने आसन सिंहासन छोड़कर भक्त के पास आए, हृदय में लग गए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय जय। राजा थे विशाल, पर भगवान ने अंगीकार कर लिया, नाम को संधि कर दी। आज से तुम्हारे नाम मेरे साथ लिए जाएंगे। बद्री विशाल भगवान की जाए। ओ राजा विशाल की नगरी, जहां आज सनकादि ऋषि आए हैं सत्संग करने के लिए। सनकादिक ऋषियों ने सत्संग का शुभारंभ किया तो उस समय भगवान नारद जी रास्ते से जाते हुए दिखाई दिए। पहाड़ों में चौड़े सड़क नहीं होते, आज तो बनने लगा है, पर पगडंडियां थी किसी काल में। तो पगडंडियों के सहारे जब भगवान नारद चिंता से तप्त हृदय और आंख नीचे अपना बढ़े जा रहे थे तो उन्होंने यह भी नहीं देख पाया कि सामने कोई साधु महात्मा सत्संग कर दे। लक्ष्य के पथिक को अपना धुन सवार रहता है। नारद जी को चिंता थी, अब कैसी थी फिर कथा सुनाएंगे। तो वह जब आगे बढ़े, अपना कोई प्रेमी अगर नजर से ओझल हो जाए, मानो गलती से वो हमको नहीं देख पाए, तो अपने अरे भाई जी जय श्री राम, राम राम, वो आगे जब बढ़ने लगे तो अपने टोक देते हैं। ऐसे ही नारद जी इस समय शुद्ध में नहीं है, उनको कोई चिंता है, जिसके धुन में वो आंख नीचे बढ़े जा रहे हैं। जब आगे बढ़े तो पीछे से सनकादिक ऋषि ने कहा, कथम ब्रह्मन दीन मुखा, ए महात्मा, बाबा नारद, बाबा नारद। आहा, आवाज कान में जब पड़ी तो लज्जित हो गए। हमारे ही भाई सनकादिक ऋषि, आम इनका अतिक्रमण करके इनको छोड़ के आगे बढ़ गए, मुड़ जाते हैं। आकुतः चिंता तरो भगवान, आपको भी चिंता। संतों के जीवन में चिंता का समावेश तो होता ही नहीं, पर आपके जीवन में यह चिंता, वह कैसे। महात्मन त्वरितम गमते कुत्र कुतश्चागमनम तव, कहाँ से तो आप आए हैं और आतुरता से जा कहाँ रहे हैं। मुझे लगता है इदामनीन शून्य चित्तोषि गतवित्तो यथा जनः, आज आपका चित्त शून्य हो गया है। जैसे किसी धनी का धन हाथ से निकल जाए, वो अपने होश में नहीं होता। उससे बातें भले कर लो, पर वह कोई भी बात संभल के नहीं कर पाएगा, चूंकि मन धन में लग गया। वित्तहीनता में, वित्तहानि में हृदय शून्य हो जाता है। मुझे लगता है एक साधारण गृहस्थी के वित्तहीनता की जो अवस्था है वो आपकी हो गई है। महाराज, आप तो मुक्त संग हैं, भला संतों में निर्विकारता की जगह या संग दोष अर्थात चिंता कहाँ से आई। भगवान श्री नारद जी ने कहना आरंभ किया, हे संत भगवान, हम तो पृथ्वी पर घूमने आए थे। मुझे लगा यह भारत धरा, भारत की धरती बहुत पवित्र है, यहाँ एक एक दिव्य तीर्थ हैं, इन तीर्थों का सुख मैं प्राप्त करूंगा। और घूमते हम तो पृथ्वीम यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुवंदनम एवमादिषु तीर्थेषु ब्रह्माण इतस्ततः महात्मन। भारत भूमि को पवित्र तीर्थ भूमि मान करके मैंने तीर्थ यात्रा का शुभारंभ किया। पुष्कर नाम के तीर्थ गए, प्रयाग नाम के तीर्थ की यात्रा की, काशी भी गए, गोदावरी गंगा का दर्शन किया, हरि क्षेत्र कुरुक्षेत्र श्रीरंगनाथम सेतुबंधरामेश्वरम आदि तीर्थों में मैंने हे महात्मन पैदल यात्रा की है। पर उन तीर्थों में जहां हमको संतोष होना चाहिए था वो आज नहीं मिला। कहा ना पश्यम कुत्रचित् क्षणमा मना संतोष कारकम कलिना धर्म मित्रेना धरेयम बाध्यते अधुना। महात्मन, तीर्थों में जाकर जो तृप्ति और संतुष्टि होना चाहिए वो मुझे प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि कलयुग ने अधर्म को मित्र बना करके धरती को रौंद डाला है। ढूंढने पर भी सत्यम नास्तपः शौचम दया दानम न विद्यते।
इस समय ढूंढने पर भी सत्य दिखाई नहीं देता, तपस्याएं देखने को मिलती नहीं, पवित्रता का तो मानो लोप ही हो गया हो। दया करने वाले लोग भी गिने चुने ही देखे जाते हैं। दान करने की प्रवृत्ति भी संकुचित हो गई है। यह सब सद्गुण आज धरती से लगता है मिटने को तैयार है। तो उदरम भरिनो जीवा वराका कूटवासिना, संसार के प्राणियों में एक योग्यता जीवंत है जो उनमें देखने को मिलता है, वह है केवल पेट भरने की कला, जिसमें एक से बढ़कर दक्ष हैं। सबकी कुशलता है पेट कैसे भर जाए, पेट कैसे भर जाए। पेट भरने की कला में सबके सब निष्णात निपुण पारंगत हैं, पर उनके पास ऊपर कथित जो साधु गुण हैं उनका अभाव है। सज्जनों, लोग परस्पर मिलजुल के भी रहने में संतोष नहीं रखते। देखने में लगता है कि लोगों के बीच में किसी वस्तु की कमी आ गई है। वह वस्तु क्या है जो हम सबको अलग करने को तैयार है? का सबको भेद में जिलाने वाला एक ही है ताकत, जो तीन में से एक है, उत्तरोत्तर गरीयसी, काम, क्रोध और लोभ। हालांकि काम का पहला नाम है, क्रोध बीच में है और अंतिम लोभ कहलाता है। लगता है लोभ हल्का है, काम भारी होगा, क्रोध भारी होगा, पर शास्त्रकार कहते नहीं, ये लोभ ही सबको जन्म दे सकता है। तो ये लोभ जो है भेद करने वाला होता है, अंतर कराने वाला होता है, प्रेम सागर को सुखा देने वाला होता है। जहाँ लोभ आया आपके प्रेम शुष्क होने लगेंगे, स्वाभाविक दूरियां बढ़ने लगेगी। क्रोध एक पल का है, उसमें क्षमा भी होते हैं, पर लोभ की स्थिति ऐसी होती है जो किसी प्रकार से दोष के रूप में जल्दी दिखता नहीं, पर जहां आ गया है वहां के सुख को छीनना आरंभ कर देता है, वहां सौगंध, सौहार्द और सामंजस्य को कम कर देता है। और परस्पर में हम देखेंगे कि लोभ ने दो दीवार खड़ी कर दी है। कहो महाराज ये तो आम बातें, पर लोभा दंपति नाम च कलकनम। इस समय कलिकाल के वातावरण में पति पत्नी भी कलह करेंगे, उनमें भी लोभ बीच का होगा। पति पत्नी में निस्वार्थ प्रेम होता है, समर्पण प्रेम हो, समर्पित प्रेम होता है। पति केवल पत्नी के लिए बना है, उनको सब प्रकार से रक्षण, पोषण, भरण और मान देने के लिए। पत्नी संपूर्ण रूप से पति के लिए समर्पित होकर आई है। लिखा पढ़ी होकर के हम लोग फेरे से चलकर आए, वहां तो लिखा पढ़ी हो गई है, बात भूलना अलग। तो इतना बड़ा समर्पण, परिस्थिति क्या बनी? जो यहाँ लोभात, लोभ के कारण दंपति नाम च कलकनम, दाम्पत्य में भी कलह हो गया। पुरुष से स्त्री लोभ करती है, अपेक्षा करती है, ये दे वो दे एक दे, और पत्नी से पुरुष भी लोभ करता है, उनसे बहुत सारे लोभ कामनाएं, और दोनों के बीच का लोभ दोनों को दूरी बढ़ा देता है, जो आज की कथा है जहां हम नहीं जाना चाहते। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। दंपति नाम च कलकनम। सज्जनों, विस्तार से चरित्र गान है या कली का। भगवान श्री नारद जी ने कहा, न योगी न सिद्धो वा न ज्ञानी न सत्क्रियो न रहा, कली दावान ने नात्य असाधनम बस्मताम गतम। इस समय कलिकाल ने सभी धार्मिक साधनों को नष्ट कर दिया है। राजाओं को मानो अट्टसूला जनपदा, सिवाय कर संग्रह के और कोई काम राजा का नहीं रह जाएगा। ये स्थिति बनेगी। निंदित धन देने में हम ब्राह्मण भी नहीं चूकेंगे, कोई कुछ भी दे तो लेने को तैयार हो जाएंगे, जबकि शास्त्र ने आज्ञा किया नहीं नहीं, ब्राह्मण लेने के लिए जन्म नहीं लिया है। मनुस्मृति कहते हैं कि प्रतिग्रह समर्थो अपि न आदत्ते प्रतिग्रहम, दान लेने की भरपूर क्षमता हो, सारी पृथ्वी कोई हथेली पर दान में डाल दे पर बाल बाका ना हो, तब भी कभी भूल से दान न लेना। इतना सावधान तो ब्राह्मण को किया। कहा महाराज कहीं अकाल दुकाल और अभाव में जिएंगे तो का पेट भरने लायक लेना, जरूरत तक का लेना, ज्यादा न लेना, मना करते। समाज को कहते कोई ना लेवे तब भी देना, ताकि दोनों का धर्म सुरक्षित रखना है। ये ना ले और पर वो जरूर दे। सज्जनों, एक घटना इस क्रम में सुना देते हैं। एक घटना ब्राह्मण धर्म के आधार पर, बहुत पुरानी बात। एक
डिस्ट्रिक्ट जज थे, ब्राह्मण शरीर था, रिटायर हो चुके थे, शरीर कुछ शिथिल हो गया था, उठने बैठने में परेशानी थी। और उनके माँ का देहांत हुआ था। तब माता जी के देहांत होने पर श्राद्ध कर्म में बहुत सारा धन दान करने के लिए उन्होंने इंतजाम किया, बड़े बड़े थाल। अभी एक श्राद्ध हम देखे ब्राह्मण के घर में ही, वो कैसे ब्राह्मण जो दूसरों के कर्मकांड कराते हैं, उनका मैंने देखा, उनके श्राद्ध मैंने देखे। हमें लगा जीवन का पहला और अंतिम श्राद्ध हम देख रहे हैं, पहला और अंतिम श्राद्ध देख रहे हैं। ऐसा श्राद्ध मैंने देखा साल पहले, 2 साल पहले घटना बता। स्पेशल हमको बुलाए थे, महाराज जी आप आ जाएंगे, मेरी माँ को संतोष होगा, इतनी बात। कोई बहुत गहरा परिचय नहीं, लेकिन हमें लगा माँ का नाम जोड़ दिए हैं इसलिए हमको जाना चाहिए। माँ शब्द जोड़ दिया, माँ को संतोष होगा कह दिया, तो फिर अब कोई बात हमारे लिए बहाना नहीं रहा, जाएंगे। गए कुछ क्षण के लिए, तो देखा क्या श्राद्ध स्थली का इंतजाम, महाराज शायद विवाह में उतना इंतजाम लोग करे। सवारी में स्कूटर लगा रखे हैं, बहुत बड़े अलमारी लगा रखे हैं, बहुत बड़ा फ्रिज लगा रखे हैं, चांदी के बड़े बड़े थाल रख रखे हैं, टीवी अलग से रख रखे हैं, माता जी को ये सुनने की इच्छा थी वो लगा रखे हैं, अमुक 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 अमुक। अब वो साधन देख करके हमको लगा, कहा महाराज सामर्थ्य नहीं कह सकते, मन तो था कि हाथी दान कर दें, हाथी दान करने के मंसूबा था। माता पिता से बढ़कर के भी कोई यज्ञ और जीवन में दोहराना होगा क्या? ये मेरे जीवन का पहला और अंतिम यज्ञ है, एक ही बार होता है, इसलिए ऐसा। सब ब्राह्मण जो आए थे कर्मकांड करने वाले सन्न थे कि इनका उदारता तो देखो, इनकी मातृपितृ भक्ति तो देखो। तो कहने का तात्पर्य है कि यहाँ सज्जनों, हाँ तो वो न हम दान की बात पर विचार करते, ध्यान कहीं भटक न जाए आपका। एक दिखा दिया जैसा किया, तो उन्होंने कर्मकांड पूरा किया, जिन्होंने किया पूरे विधिवत कर्म किया। वो जज साहब